हाँ भाई, मुझे एक फेसबुक पेज ने स्कैम किया। अभी किसी फेसबुक पेज ने मेरे को किस तरह स्कैम किया, वो पेज कौन सा था, मैंने कितने पैसे दिए और तुम लोग इस चीज से कैसे बच सकते हो, इस चीज के बारे में मैं तुमसे आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर मेरे को जरूरत क्या पड़ी। मुझे ऑडियो बुक सुनने का बहुत ज्यादा शौक है और बुक्स पढ़ने का मेरे को शौक नहीं, क्योंकि यार बड़ा बोरिंग लगता। तो फिर एक कुकू एफएम ऐप है जो कि एक इंडियन ऐप है, तो फिर कुछ जुगाड़ के साथ मैंने वो ऐप डाउनलोड किया और मैंने कोई 10-11 मैंने किताबें सुन भी ली। उसमें से कुछ थी होमो ड्यूस, अनफेयर एडवांटेज, वन थिंग। जो मेरी खुद की पर्सनल फेवरेट थी वो थी टील लाइक एन आर्टिस्ट। ये बुक सुनने के बाद मेरे काम में फर्क आया और मैं खुद ये चाहूंगा कि तुम लोग भी एक दफा ये पढ़ो, मतलब सुनो। अगर तुम्हारी फील्ड क्रिएटिविटी से लेके या तो तुम क्रिएटिव कोई काम करना चाहते हो, कुछ भी है, तो फिर मुझे और भी बुक सुनने थे। तो फिर मैंने सोचा सब्सक्रिप्शन ले लेते। तो फिर मैंने फेसबुक में कुछ दोस्तों से राब्ता किया, उनसे पूछा कि भाई तुम्हारे पास इस ऐप का सब्सक्रिप्शन है, कहीं कोई सेलर तुम्हारे हत्ते है? तो भाई किसी के पास नहीं था। तो फिर तुम लोग पता है ना, फेसबुक तो चेटे भी पड़ते हैं। तो फिर मुझे फेसबुक में सेलर के ऐड आने लगे जो लोग नहीं अकाउंट्स वगैरह बेचते। तो फिर मैंने बोला ठीक है, अपन पैसे देंगे, अकाउंट खरीदेंगे, एफएम से आराम से बुक के सुनेंगे। मैं जानबूझ के उन ऐड के साथ एंगेज करने लग गया। जानबूझ के मैं कमेंट करता था, लाइक करता था, ताकि और मुझे ऐड दिखे। ऐसे कोई 10 से 11 सेलर से मैंने बात की, किसी के पास भी ये अकाउंट नहीं था। सबके पास नेटफ्लिक्स का अकाउंट, पता नहीं कौन कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म का अकाउंट था, लेकिन एक बुक के ऐप का किसी के पास नहीं था, क्योंकि कोई सुनता नहीं, डिमांड भी नहीं। तो मेरे को एक सेलर मिला, उसने मेरे को बोला कि भाई 500 रुपए लगेंगे, 500 रुपए मेरे को दे देना, तो फिर मैं तुम्हें कुकू एफएम का अकाउंट दे दूंगा। तो फिर मैंने ठीक है, मैंने उसको इजी पैसा कर दिया। उस भाई साहब ने मेरे को कुकू एफएम नहीं, कुकू एक कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म है चूतिया सी, उसका मेरे को सब्सक्रिप्शन दे दिया। मेरे को उधर कुछ देखना भी नहीं था, ना मेरा उसमें इंटरेस्ट भी था। मैंने बोला भाई यार ऐसा कर, रिफंड कर दे, और रिफंड भी नहीं दे रहा था, ड्रामेबाजियां कर रहा था। तो फिर मैंने बोला चल भाई नेटफ्लिक्स का अकाउंट ही दे दे। नेटफ्लिक्स का अकाउंट भी वो उसने दिया, और जब मेरे को नेटफ्लिक्स का अकाउंट देने लगा था तो उसने मेरे को बोला कि भाई ऐसा कर, तेरे को कुकू एफएम चाहिए ना, तो फिर 3000 रुपए में तेरे को एनुअल सब्सक्रिप्शन में दे दूंगा। तो फिर मेरा एक दोस्त है अहमद, उसको भी ऑडियो बुक सुनने का बहुत ज्यादा शौक है। तो फिर मैंने उसको बोला, उसने बोला ठीक है 1500 रुपए मिलाएंगे, 3000 रुपए उसको दे देंगे और ले लेंगे इससे सब्सक्रिप्शन। उसने मेरे को उसी वक्त 1500 रुपए दे दिए। मैंने भी 1000 रुपए अपने डिपॉजिट करा दी, क्योंकि 500 तो मैं दे चुका था, और मैंने उसको उसी दिन ही पैसे दे दिए। और भाई साहब जब पैसे लिए तब तो भाई पता नहीं आंखें बदल ली भाई साहब ने, पता नहीं क्या बोल रहा था, अभी करूंगा अभी करूंगा, बोल रहा था सबर करो, फिर बोलते है मैं घर जाके करूंगा। मैंने उससे पूछा घर कब जाता है तू? बोलता है रात के 2 बजे मैं घर जाता हूँ। यार देखो मैं 11-12 बजे तक सोने वाला बंदा हूँ, मैं बहुत जल्दी सो जाता हूँ। पता नहीं उस दिन क्या हुआ, टेंशन के मारे मैं 1:30 बजे उठा और मैं 1:30 बजे ही इसको मैसेज करने लग गया। लेकिन भाई साहब खुद भी सोए हुए थे, कोई रिप्लाई नहीं। अगले दिन मेरे को बोलता है कि भाई वेंडोरा ऑफलाइन है। वेंडोर वाली बकचोदी पूरी एक दिन चली। फिर उसके अगले दिन बोलता है कि वेंडोर के घर पे कोई इमरजेंसी हो गई है, तो फिर उसको वेंडोर दे रहा नहीं है। तो उसने मेरे को बोला ऐसा कर रिफंड ले ले। फिर उसने मेरे को बोला कि जब मैं तुझे बोलूंगा तो मुझे इजी पैसा का अकाउंट दे देना अपना। मैं बोला ठीक है, तेरे को मैं इजी पैसा का अकाउंट दे दूंगा जब तू बोलेगा। उसके अगले दिन इस बकचोदी में भी एक दिन निकाल दी। फिर उसके अगले दिन मेरे को 7 बजे सुबह को मैसेज करता है कि मैं रिटेलर के दुकान के पास खड़ा हुआ, मुझे पैसे भेज दे। मैंने उसको उसी वक्त बोला तेरे बाप ने इस वक्त रिटेलर की दुकान खोली हुई सुबह के 7 बजे। मैं उसी वक्त समझ गया, मैं बोला भाई पैसे गए, लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये दिन फिर एक और दिन निकाल दिया। फिर उसके अगले दिन फिर मैं गुस्सा हो गया, यार 1 हफ्ता हो गया तुमने पैसे लेके रखे हुए, तुम कुछ कर भी नहीं रहे हो। मैं फिर बातें सुनाने लग गया। मैंने बोला क्या ड्रामेबाजी लगा के रखा हुआ है। ऐसे ही करते करते उसके अगले दिन जब मैं उससे मैसेज कर रहा था तो फिर उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया। तो ऐसा था ना कि उसका नेट अड़वा कौन होता था, मतलब कि जब मैं मैसेज भेजता था ना तो 2 टिक आते थे, लेकिन 1 टिक्का आ रहा था। तो फिर मैं समझा नेट बंद होगा। 2 दिन गुजर गए तो मेरे एक दोस्त ने बताया इसने लगता है तेरे को ब्लॉक कर दिया है। तो फिर जब मैंने उसका नंबर फिर से डिलीट करके फिर से वापसी डाला मोबाइल में तो प्रोफाइल नहीं आ रही थी। तो फिर भाई पक्का ब्लॉक कर दिया इसने। वैसे पहले प्रोफाइल आ रही थी 2 दिन तक, पता नहीं क्यों कोई ग्लिच वगैरह होगा। फिर मैंने इसको मैसेंजर में जाके किया मैसेज कि भाई तुमने मेरे को ब्लॉक भी कर दिया है और तुम पैसे भी नहीं दे रहे हो, ना तुम अकाउंट दे रहे हो, करना क्या चाह रहा है? तो फिर मैसेंजर से भी ब्लॉक कर दिया। फिर अगले दिन मैंने अपने भाई के व्हाट्सएप से और मैसेंजर से उसे मैसेज किया और 2 अकाउंट से भी उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया। फिर उसके अगले दिन मैंने एक फेक फेसबुक अकाउंट बनाया, उससे मैसेज किया, लेकिन मैंने इसको मैसेज नहीं किया। मैं इसके कमेंट सेक्शन में गया, उधर जाके इसको स्कैमर बोलना शुरू कर दिया। वो अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया। फिर अहमद ने मेरे को बोला कि भाई छोड़ दे, ये 3000 रुपए कितना ही खर्च कर लेगा, क्या ही कर लेगा 3000 रुपए से। फिर मैंने छोड़ दिया उसको। लेकिन 2 दिन के बाद मेरा फिर कीड़ा काटा। तो फिर मेरे को याद आया कि मेरे एक दोस्त का दोस्त है जो गवर्नमेंट में काम करता है और उसके पास गवर्नमेंट
गवर्नमेंट वाला नंबर भी है, लेकिन गवर्नमेंट वाले नंबर के साथ मसला ये था कि वो PTCL का नंबर था। तुम PTCL के नंबर से व्हाट्सअप तुम नहीं बना सकते, तो उसको डायरेक्ट कॉल करना, और डायरेक्ट कॉल उठाता नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अगर गवर्नमेंट वाले नंबर से इसको धमकी दिलाऊंगा ना, इसका बाप भी देगा अकाउंट। लेकिन जब मैंने गवर्नमेंट वाले से इसको फ़ोन करवाया तो भाई वो नंबर भी ब्लॉक कर दिया। अब तुम लोग सोच लोगे कि यार एक बंदा, यार तू कितना बड़ा चूतिया के 3,000 रुपये के लिए इतना ज़्यादा कुत्ता ख्वारी कर रहा है। यार देखो, बात 3,000 रुपये की नहीं है। उस बंदे ने यार मेरे को पैसे दिए, मेरे को स्कैम किया। बुरा लगता है जब कोई बंदा तुम्हें ना स्कैम करता है, तुम ऐसा लगता है कि तुम दुनिया के सबसे बड़े चूतिया हो। तो इसी वजह से, इस गिल्ट की वजह से, और ये भी बात है ना कि यार अभी एक बंदा मेरे को आज 50, मिसाल के तौर पे अभी एक बंदा मेरे को 50 रुपये का स्कैम कर रहा है, तो आगे चल के वो लोगों को 5 लाख का भी करेगा। क्योंकि यार कोई बंदा जब कामयाब होता है किसी चीज में तो फिर वो आगे का ही सोचता है। तो फिर स्कैमिंग में भी ऐसी हो, वो बड़ा ही स्कैम करता है। और ऐसा नहीं है कि जाहिर सी बात है मैं अगली दफा इसको 5 लाख तो देने वाला नहीं हूँ, लेकिन ये और लोगों को भी स्कैम करेगा, जाहिर सी बात है। तो फिर इसी वजह से मतलब एक चोर को पकड़ना जरूरी है, ताकि वो चाहे वो 50 रुपए की चोरी करे या 50,000 की या 500 की, वो चोर है वो आगे और बड़ी चोरी करेगा। तुम खुद ही देख लो ना यार, ये कराची में इतने ज्यादा मोबाइल स्नैचिंग क्यों होते हैं? क्यों आए दिन तो छोड़, आम बात है यहाँ पे कि आए दिन किसी का मोबाइल चोरी हो रहा है, किसी का क्या हो रहा है। एक 125 ले लेते और एक घर ले लेते, चल भाई 20-30 हज़ार रुपए का बिजनेस हो गया। और लोग भी दे देते यार, जाहिर सी बात है तुम्हारे सर पे कोई गन होगा तुम थोड़ी कुछ सोचोगे। लेकिन यार देखो इधर एक केस, अगर सामने वाले के पास भी गन है तो फिर भाई हम भी तो लाइसेंस में गन ले सकते। मेरा एक दोस्त का दोस्त था वापसी से, वो बंदा बाइकिया चलाता है और रात को ज्यादातर वो चलाता है, और वो हमेशा अपने साथ एक लाइसेंस वाली गन रखता है। एक दिन कोई 2 बंदे उसे सस्पिशियस लगे, वो अपने जेब में से गन निकाल ली थे, उससे पहले इसने निकाल ली। वो इससे डर के चले गए, हालांकि वो 2 थे एक था। लेकिन पता है क्या, वो लोग ने ये सोचा होगा कि यार अभी एक आम बंदे उसके पास गन है, जाहिर सी बात है तो फिर या तो पुलिस का बंदा होगा या कोई खुफिया एजेंट होगा, कुछ ना कुछ पहुंच होगी, जिसके वजह से वो, जाहिर सी बात है वो बंदे भी अगली दफा किसी को डाका डालने से पहले सोचेंगे। एक तरह से खौफ बैठ गया उनके सर पे। हम भी तो लाइसेंस वाला गन रख सकते यार, एक तो निकाल के दिखाएगा, उनकी भी पड़ जाएगी, ऐसा थोड़ी है यार। तो फिर अपन वापसी अपने फेसबुक वाले पक्षोदी में आते। देखो तो फिर मैं तुम्हें आखिरी में बता ही देता। देखो उस बंदे का फेसबुक का पेज है, आर प्रमोशन नाम का उसका पेज है, और उसका व्हाट्सअप नंबर ये रहा, और कुछ प्रूफ के तौर पे कि तुम लोग को भी लगे ना कि यार मैं स्कैम हो, ऐसी थोड़ी वीडियो बना रहा है। तो फिर ये मैंने कुछ चैट है, हालांकि मैंने पूरी इसकी चैट डिलीट कर दी थी क्योंकि मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा था देख के। मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ किसी ने मेरे को स्कैम किया। लेकिन ये कुछ व्हाट्सअप के उसके बातें जो कि मैंने अहमद को भेजे थे, तो फिर वो मेरे पास सेव ही थे स्क्रीनशॉट। और ये मेरे पेमेंट्स जो मैंने उसको इजी पैसा किए, नंबर ब्लर है भाई, तुम्हें थोड़ी दिखाऊंगा, लेकिन उसका नंबर मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये रहा। तुम उससे मैसेज कर सकते हो, उससे स्पैम कर सकते हो, स्कैम कर सकते हो, और उसके फेसबुक में तुम जाके रिपोर्ट भी कर सकते हो स्कैमर, उसके कमेंट भी कर सकते हो। तभी तो वीडियो बना रहा हो यार, कोई एक अपना भी बर्फ है यार। और कोई इंडिया से है तो यार भाई के लिए अगर कुकू FM के सब्सक्रिप्शन का जुगाड़ हो सकता है तो बिठा दूं। मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस किया, देखो अहमद और मैं जब भी किसी चीज़ में होंगे ना, वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। हम लोग अपनी अपनी लाइफ जी रही होगी, लेकिन जब भी हम लोग साथ में आएंगे ना, बकचोदी लाजमी होती है। जैसा कि इससे पहले एक दफ़ा हुआ था कि हम लोग को कुछ ज़्यादा दोस्त बनाने थे और कुछ बच्चियाँ भी पसानी थी। तो फिर मैं और वो एक डिस्कॉर्ड सर्वर में चले गए। तो वहाँ पर उस डिस्कॉर्ड सर्वर में हम लोग को 2 लोग मिले, और उन 2 लोग दोनों के दोनों एक करते हो। मैं शोबाजी करने के लिए मैंने उनको कुछ पर्सनल डिटेल दे दिए, जिसकी वजह से उन लोगों ने भाई पूरा आधा इंटरनेट मेरा ठप कर दिया था। और तो अगर तुम लोग को वो वाली वीडियो देखनी है तो फिर यहाँ पे क्लिक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।